मुल्तान में बीवी अपने शौहर के साथ मैके जा रही है। एक साथ उनके 4 साल का बच्चा भी है और बीवी जो है वो 8 माह की प्रेग्नेंट भी है। सामने से एक डाकू आता है और गोलियां मारता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपके साथ अदनान और आज जो वक़ूआ आपको सुनाने जा रहा हूं सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मुख्तसर करूंगा लेकिन समझिएगा कि इसमें गलती किसकी है। अब ये एक फैमिली मुल्तान में रहती है, बिलाल कॉलोनी में, जिसमें बीवी जो है वो एक लेक्चरार है एक कॉलेज के अंदर और जो शौहर है वो एक कॉन्ट्रैक्टर है, सरकारी कॉन्ट्रैक्टर है। मतलब दोनों बहुत अच्छे ओहदों पर है, जिंदगी अच्छी चल रही है, सेटल्ड लाइफ गुजार रहे हैं। और जो बीवी है उसको कॉलेज के अंदर सभी स्टूडेंट्स बहुत पसंद करते हैं। मतलब वो बड़ी, ये कह लो कि केयरिंग भी है और पॉजिटिव माइंड है, इसीलिए बच्चे उसको पसंद करते हैं। अब इनको 16 दिसंबर वाले दिन उसकी वालदा की तरफ से कॉल आती है कि आप लोग हमारी तरफ दावत पे इनवाइट हो, आप आ जाओ। ये दोनों मियाँ बीवी घर से निकलते हैं, साथ में बच्चा भी है आल्टो के अंदर। आगे जाते हैं तो एक जगह पर सामने एक डाकू आके रुकता है, गाड़ी सामने लगा, मोटरसाइकिल इनकी गाड़ी के सामने लगाता है, लगाकर गन ला के शीशे के ऊपर तान देता है। अब शीशे के ऊपर गन तानी है, तान कर कहता है जो भी है निकाल दो। औरत अपने पर्स में से पैसों वाला छोटा पर्स निकालने लगती है तो वो उससे गिर जाता है नीचे। अब नीचे गिरता है तो वो समझता है ये शायद कोई चालाकी कर रही है और उससे पहले उसने अपने बच्चे को जो है वो पिछली सीट पे फेंक दिया था कि कोई परेशानी ना हो बच्चे को। माँ ने बच्चे को बचा लिया। अब हो सकता है कि बच्चा भी साथ ही टारगेट हो। अब जैसे ही पर्स नीचे गिरा, वो पर्स उठाने लगी तो डाकू ने क्या किया कि 4 फायर मारे। एक फायर नहीं मारा, 4 फायर मारे। फायर मारने के बाद अपनी बाइक पे गया, बाइक स्टार्ट की और निकल गया। यहाँ शौहर जो है वो हक्का बक्का देख रहा है कि ये क्या हो गया। शौहर ने फौरन गाड़ी घुमाई और निश्तर हॉस्पिटल ले गया। वहां जाकर उसने सारा वकूआ बताया, पुलिस को बुलाया गया, 15 हो गई और डॉक्टरों ने जो चेक किया उसको बताया कि ये रास्ते में ही एक्सपायर हो गई है। अब फौरी तौर पर शौहर ने जाकर एक FIR कटवाई जिसमें खुद मुद्दई बना और रो रो कर हलकान हो रहा है, धाड़े मार मार कर रो रहा है, बेहोश हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है कि मैं मर गया, मेरी बीवी मर गई। अब पुलिस ने जब सारा वकूआ सुना, पुलिस रोज इस तरह के मामला देखती है। ये जो डाकू होते हैं ना, चोरियां करने वाले, इनको बंदे की जान से कोई मसला नहीं होता, ये किसी को मारते नहीं है। इनका पहला रूल ये होता है कि इन्होंने गोली चलानी भी है तो गोली सीधी टांग में मारनी है या ऐसी जगह मारनी है जिससे बंदे की जान न जाए। और एक ही गोली चलाते हैं, ज्यादा गोलियां तब चलाते हैं जब सामने से मुजाहमत हो रही हो। अब ये दोनों मियाँ बीवी मुजाहमत भी नहीं कर रहे, 4 गोलियां मार दी उसने। अब पुलिस जो है वो इस केस को सीरियस लेती है, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है, कैमरा चेक किए जाते हैं और उस कातिल को पकड़ लिया जाता है। कातिल को पकड़कर थाने ले आते हैं। थाने लाकर उसको कहते हैं भाई बैठो, हथकड़ी लगी हुई है, अब बताओ सारी कहानी क्या है। अगर नहीं बताओगे तो हमें पूछना आता है कि कैसे पूछनी है। वो शख्स जो है वो फर बोलने लगता है। वो कहता है कि मुझे इस कत्ल के लिए 15 लाख रुपए दिए गए हैं, मैं लूटने नहीं आया था, मैं सिर्फ कत्ल करने आया था और इसी औरत को कत्ल करने आया था, इसलिए मैंने 4 गोलियां मारी और उसके बाद मैं चला गया। अच्छा, ये पैसे किसने दिए हैं? पैसे जी इसके शौहर ने दिए हैं। इसके शौहर ने मुझे हायर किया था, उसने मुझे 15 लाख में डील डन की थी और 2 लाख मुझे मिल चुके थे, बाकी 13 लाख अभी मैंने वसूल करने हैं। लें जी, पुलिस को हो गए कान। पुलिस उठी है, फौरी तौर पर गाड़ियां तैयार की और रेड की उसके शौहर के घर पे और शौहर को उठा लिया। शौहर को उठा के थाने ले आए। अब कहते हैं कि देखो हमें मालूम हो गया कि तुमने कत्ल करवाया है, क्यों करवाया वो सारी स्टोरी सुनाओ। अब शौहर कहता है कि मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, एक लड़की थी जिससे मैं बातचीत करता था, 3-4 साल हो गए थे हम लोग आपस में रिलेशन में थे। अब मेरी बीवी को ये पता चल गया था। बीवी मेरी कहती थी उसे छोड़ दो, मैं उस लड़की के साथ निकाह करना चाहता था, मेरा उससे गलत मामला नहीं थे, मैं उससे अच्छे तल्लुकात और निकाह करना चाहता था जो कि जायज़ है। अब बीवी कहती थी ये नहीं हो सकता, हमारी रोज घर में लड़ाई होती थी और मैं इस रोज की लड़ाई से तंग आ चुका था, तो मैंने सोचा कि इसको ही रास्ते से ख़त्म कर दूं, जब ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, फिर मैं आराम से उसके साथ शादी करूंगा और ज़िंदगी गुजारूंगा। और तब मैंने अपने बच्चे के बारे में और पैदा होने वाले बच्चे के बारे में नहीं सोचा था। इस तरह से एक सफाक शौहर ने अपनी दूसरी शादी करने के लिए बीवी को कत्ल कर दिया। अब आगे क्या होता है, क्या मामला होते हैं, वो सारे आपके साथ जरूर शेयर करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर ये मैसेज देना चाहूंगा कि क्या दूसरी शादी करने के लिए कत्ल करना ही जरूरी था?
क्या ये उसे छोड़ नहीं सकता था, डिवोर्स नहीं दे सकता था? और जबकि ये दोनों सेटल थे, अच्छी खासी इनकम थी, बच्चे थे, एक बच्चा 1 महीने के बाद दुनिया में आने वाला था, तो क्या ये मिलजुल कर इस मामले को सेट नहीं कर सकते थे? क्या उस लड़की से इसकी दूसरी शादी नहीं हो सकती थी? ये बहुत से सवाल है, इनका जवाब आपने देना है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।